बाबा अंबानी। जी हाँ, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूँ रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। मेरी हंसी आपको बता रही होगी कि आज बहुत गंदे तरीके से अंबानी के बच्चों की लगने वाली है। वैसे तो हमारे दो की सरकार है और ये सारी बात दुनिया जानती है। किस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी 600 किसानों के मरने पर एक आंख में आंसू तक नहीं ला पाते हैं, लेकिन अंबानी का एक टावर क्या तोड़ देते हैं। संसद में खड़े हो गए मोदी जी के आंसू निकल जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको मज़े मज़े में भारत की बड़ी बड़ी खबरें बताने वाला हूं। दोस्तों, ये वीडियो को मिस मत कीजिएगा, ध्यान से इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये खबर जाहिर सी बात है मज़े के साथ आपको खबर भी मिलने वाली है। उम्मीद करता हूँ इस रिपोर्ट को आप शेयर ज़रूर करेंगे और सिर्फ थंबनेल पे मत जाइएगा। खबर अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी है। हर ट्रेंडिंग टॉपिक पर आपके सामने ज़बरदस्त न्यूज़ लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे और अनभक्तों यानी ये जो अंबानी के बच्चे हैं इनकी वाट लगाने में हमारी सहायता ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी जो थंबनेल आपने देखा है पापा अंबानी, इसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन शुरुआत हम बिल्कुल शुरू से करेंगे। दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ, अब की बार सांसद चुनना तो सोनू सूद जैसा चुनना, सनी देओल जैसा नहीं, जो बात हकीकत है। दोस्तों, जहां पर बीजेपी नेता और बीजेपी के बच्चे सभी अंधभक्त लगे हुए हैं कि भैया बंगाल में दंगा करा रहे हैं ममता बनर्जी और उसके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है इनका। जी हाँ, अब इनका जबरदस्त एक तरफ प्रदर्शन चल रहा था, सभी बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता एमएलए बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं पर एक दुखियारी बिटिया आती है, हाथ जोड़ती है, घुटने के बल बैठ जाती है और अपनी माँ के लिए कहती है कि मदद दिलवा दीजिए, मेरी माँ को ऑक्सीजन दिलवा दीजिए, मेरी माँ को इलाज दिलवा दीजिए। लेकिन ये जो बीजेपी के सांसद हैं इनको रोना आ रहा था, हाँ, बंगाल के लोगों पर, लेकिन जो देश भर में लोग मर रहे हैं उनके लिए इनके दिल में। दोस्तों, कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी, थानेसर विधायक सुभाष सुधा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी, भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी और जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी के सामने ये आप लड़की देख सकते हैं, हाथ जोड़ के घुटने के बल बैठी है, वो प्रदर्शन में बिजी है। इसको लेकर जिस इंसान ने, कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह ने ट्वीट किया है, वो भी मैं एज इट इज आपके सामने रख रहा हूं। अब आप समझ लीजिए कि ये हालत है भाजपा का, ये दिमाग है। यानी कहीं पर एक बेटी अपनी माँ को जो कोविड से मर रही है, ऑक्सीजन की कमी से मर रही है, मुंह से ऑक्सीजन दे रही है, लेकिन यहाँ पर भाजपा कह रही है और भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हमारे राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं है। बीजेपी की ये औकात है, एक तरफ पूरा देश मर रहा है, लेकिन क्योंकि ये चुनाव हार गए हैं तो इनकी नौटंकी दंगा वाली शुरू हो चुकी है। खुद दंगा कराया और इंसानियत के लिए रो रहे हैं, जबकि इंसानियत इनके सामने हाथ जोड़ के भीख मांग रही है। अफसोस की बात यह है, बेटी भीख मांगती रही, भाजपा के नेता उसको इग्नोर करते रहे, मुस्कुरा के उसको देखते रहे, उसको टरकाते रहे और बेटी की मां मर जाती है। सवाल ये पैदा होता है, अब ये बेटी भाजपा को कभी माफ करेगी? ऐसे देश में कितने लोग हैं जो बिना ऑक्सीजन के मारे जा रहे हैं, क्या वो भाजपा को माफ करेंगे? इसीलिए भाजपाइयों को कई जगह पर नंगा करके भी पीटने की खबर आना शुरू हो चुकी है। 15 लाख के देसी घी के दिए पानी में जला के बहा देने वाला 150 वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं करा सकता। वाह ढोंगी वाह। दोस्तों, दूसरी तरफ कंगना रंडावत पर एफआईआर भी टीएमसी के द्वारा दर्ज करा दी गई है। पूरी दुनिया ये जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद सबसे बड़ी कार्रवाई अगर ट्विटर ने की है तो कंगना रंडावत पे की है, जिसने पूरे भारत में आग लगाने की साजिश करी थी और इनडायरेक्टली मोदी जी को आतंकी, दंगाई और दंगाइयों का बाप कह दिया था। सच तो निकल ही जाता है, खैर अपनी पार्टी के लोग बक देते हैं। तो खैर मोदी जी ने ही इनका अकाउंट लगता है बंद करवा दिया था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाया गया है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा।
इसी के साथ कंगना रनौत के बारे में आपको यह भी पता चल गया होगा, उनके जो 2 डिजाइनर थे उन्होंने कंगना रनौत का पूरी तरह से साथ छोड़ दिया है और ऐलान किया है कि उनके साथ जितने भी कोलैब्स करके उन्होंने फोटोशूट, वीडियो शूट, कहीं भी कुछ भी किया था, वो सारा डेटा, वो सारी पोस्ट हटवा रहे हैं और आगे से ऐसे नफरत की देवी के साथ कभी काम नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको ये तेजस्वी जो आतंकी है भाजपाई का, जो इस महामारी में हिंदू मुस्लिम करके बुरी तरह से फंस गया और जिस पर हमने 28 मिनट की रिपोर्ट कल बनाई थी और अच्छी तरह से इसको नंगा कर दिया था पूरे सबूत के साथ। अब दोस्तों, पूरी दुनिया में इस बंदे को ऐसा टारगेट किया गया, भाजपाइयों को ऐसा नंगा किया गया, ऐसा इनका पैजामा उतारा कि अब इस बंदे ने, अरे भैया मेरे मुंह से निकल गई, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। ओए, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हाल हो गया। अब बेचारे ने माफी मांग ली है। दोस्तों, अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का। हाँ, उत्तर प्रदेश यानी विकास का प्रदेश। वहां पर लग रहा है विकास ससुरा सिर्फ गायों का हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यानी गाय को माता कहने वाले मर रहे हैं, लाशें जल रही हैं, लेकिन आदित्यनाथ जी उनकी मदद करने के बजाय माता की मदद कर रहे हैं। ऐलान कर दिया गया है कि हाँ, माताओं का, गौ माता का ध्यान रखा जाए। यहाँ ससुरा आदमी, इंसान बिना ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीमीटर, बिना इलाज के मर रहा है। वहां पर योगी जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। योगी जी ने कहा है कि ऑफिशियल डेस्क बनाए जाएं, हेल्प डेस्क बनाए जाएं, जिसमें गौ माता की रक्षा की जाए और इसी के साथ उनको मेडिकल प्रोवाइड किया जाए, मेडिकल एड प्रोवाइड किया जाए, जिसमें ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर, इसके अलावा मास्क गौशाला में उपलब्ध कराए जाएं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। इस खबर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये हमारे जो सीएम साहब हैं, ये हमारे सीएम नहीं है, ये गौ माता के सीएम है। हाँ, इसमें तो लग रहा है अगली बार योगी जी कहेंगे माताओं से आगे, गौ माता, अरे इन सबका आधार कार्ड बनवाया कि नहीं? बनवा दिया। हाँ, मतदाता गौ माता, अब की बार हमको ही वोट दीजिएगा। इंसानों से अच्छी सेवा तो हमने आपकी करी है। दोस्तों, सबसे पहले आपके इस भाई ने सवाल खड़ा कर दिया था कि पूरी दुनिया से भारत को मदद आ रही है, लेकिन ये, सॉरी माफ कीजिएगा, वो मोदी जी इतना मांगते हैं, उन्होंने खुद अपने पहले ही कह दिया, हमसे मत बोलिएगा, बता रहे हैं, मारेंगे वो जूता उठा के। मोदी जी का सारा वीडियो देख लीजिए, मोदी जी ने खुद ही कहा है कि हम भैया सालों से भिक्षा मांग के हमने पेट पाला है। तो अब वो मोदी जी का एक्सपीरियंस काम आ रहा है पूरी दुनिया से। तो ऐसे तो हमने कुछ गलत थोड़ी ना कर दिया है। हाँ, नहीं तो मोदी जी ने जो पूरी दुनिया से मदद ली है, वो मदद लगातार आती जा रही है, लेकिन वो मदद लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। अब मैंने सवाल बहुत पहले खड़ा कर दिया था ये, लेकिन किसी ने इसको सीरियसली नहीं लिया। रजा ग्राफी को सीरियस जो नहीं लेगा, कसम से बहुत बुरा मारा जाएगा, बहुत बुरा फंसेगा, क्योंकि हम सच दिखाते हैं और गोदी मीडिया अपने पिता की गलतियां छुपाता है। फर्क है भाई, अब जान लीजिए। दोस्तों, सवाल खड़ा किया था हमने, अब वो सामने आ गया है। बात ऐसी है कि दुनिया भर से जो भारत को मदद आ रही है, वो दिल्ली के एयरपोर्ट पर ऐसी खड़ी हुई है, पड़ी हुई है, वो जनता के पास तक नहीं पहुंच पा रही है। या भाजपा की खुद की नीयत आपको पता है इतनी खराब है कि अगर वो खराब है कि लोगों तक वो समय पर नहीं पहुंचा रहे हैं। आखिर भाजपा क्या चाहती है? अब ये जरा एक पोस्ट देख लीजिए, इसके साथ मैं आपको दैनिक भास्कर का स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूं, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर आपके बटन नहीं आंखे हैं तो नेदरलैंड ने 24 घंटे में पहुंचा दिया ऑक्सीमीटर कॉन्सेंट्रेटर मुंबई से। मतलब नीदरलैंड ने भैया मदद पहुंचा दी 24 घंटे के अंदर, लेकिन मुंबई से इंदौर आने में 2 दिन लग गए। 3 लाख की ड्यूटी लगा दी, 1000 की रिश्वत भी देनी पड़ी। जी हां दोस्तों, और ये फर्जी खबर नहीं है। रजा ग्राफी आपको कुछ फर्जी नहीं दिखाता, क्योंकि रजा ग्राफी अंधभक्तों के व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर नहीं है। दोस्तों, डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, डंका, ऐसा डंका बज रहा है साहेब का कि अब अमेरिकियों ने ही अमेरिकी सरकार से पूछ लिया कि साहेब, हमारे टैक्स के पैसे से जो भारत को मदद पहुंचाई गई है, वो मदद ससुरा
आम आदमी तक पहुंच रही है कि नहीं, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। कुल मिला के अमरीकी भी ये जानते हैं कि भाजपा क्या है। दोस्तों आपको याद दिला दूं, चीन ने भी ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दिया था कि जो हम मदद पहुंचा रहे हैं और जो आगे पहुंचाएंगे, सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो भारत सरकार आम जनता तक पहुंचा पाएगी, क्या पहुंचा रही है। दोस्तों ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि भाजपा विधायक के घर से एक साथ 12-15 एम्बुलेंस छुपी हुई निकल रही हैं। दोस्तों इसके बाद पूरे भारत में अभी भी ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीमीटर की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, जबकि पूरी दुनिया भारत की मदद कर रही है। लेकिन वो लवड़ासुर जो कल तक ड्रग्स दो मुझे, ड्रग्स दो मुझे, ड्रग्स दो मुझे, ड्रग्स दो मुझे करते थे, आज वो ऑक्सीजन नहीं मांग रहे हैं। अगर ड्रग्स होता तो जरूर मांगता, क्योंकि खुद भी तो ड्रग्स लेते हैं ससुरे। अब नहीं पूछता भारत। दोस्तों अभी भी योगी आदित्यनाथ जी ये कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश में किसी चीज की कमी नहीं है। तो मेरठ का आपको एक अस्पताल का हाल दिखा देता हूं, मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद ही देख लीजिए। ये हाल है दोस्तों। अब आपको मैं असली हाल दिखा देता हूं कि असलियत में भारत अब किस तरफ जा चुका है। भारत का विकास देखने के लिए तैयार हो जाइए। भारत का विकास देखने के लिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अब हम आपको विकास दिखाएंगे। ये देखिए भारत का विकास। अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या हो रहा है, ये लड़ाई क्यों हो रही है। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, यही है भारत का विकास। और दबाओ कमल का बटन, आएगा तो मोदी ही। कुल मिलाकर कहानी ये है दोस्तों, इसके पीछे ये लड़ाई इसलिए हो रही है कि शमशान घाट में अपने मुर्दे को जलाने के लिए लकड़ी पहले हमें मिले, क्योंकि लकड़ियां कम हैं, मार्केट में लकड़ियां कम हैं और जो हैं ब्लैक में मिल रही हैं। और फिर जो लकड़ियां आ भी रही हैं तो अब इनके बीच में लड़ाई हो रही है कि भैया हम सुबह से खड़े हैं, एक कह रहा है हम 2 बजे से खड़े हैं, एक कह रहा है सुबह 5 बजे से खड़े हैं, तीसरा आदमी कह रहा है भैया हम 3 दिन से खड़े हैं लाश लिए। विकास आएगा तो मोदी ही। कोरोना गो कोरोना, कोरोना कोरोना गो कोरोना, याद आया। अब उस मंत्री ने, भाजपा के उस नेता ने, लेजेंड ने नया काम किया है। उन्होंने नया नारा दिया है, कहा कि उस गो कोरोना गो के बाद अब मैं नया नारा दे रहा हूं। देख लीजिए। हाँ, तो जो मैंने गो कोरोना का नारा दे दिया था और कोरोना अभी जा भी रहा है, लेकिन अभी नया कोरोना जो आ रहा है तो उसके लिए मेरा नारा ये है कि तब तो मेरा गो कोरोना गो का नारा था। अभी मेरा नारा है कि नया नो कोरोना नो कोरोना कोरोना नो कोरोना नो। कोई अंधभक्तों को गोबर खिलाता है, कोई भाजपा ही आके ऐसा नारा देता है। अंधभक्तों तुम्हारी तो औकात ही एकदम कुत्ते जैसी हो गई है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी इस कोरोना के काल में सीरियस नहीं? क्या उनकी मीटिंग नहीं चल रही है? उनकी हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। 4 घंटे लगातार खतरनाक मीटिंग चलने के बाद कोरोना से परेशान होकर कोरोना को हराने के लिए माननीय मोदी जी ने 4 घंटे तक मीटिंग करी, जिसके बाद फैसला आया कि आईडीबीआई को बेच दिया जाएगा। दे दे करने वाला इंसान देश का बहुत बढ़िया विकास कर रहा है भाई साहब। दोस्तों जैसे हम इनकी बजा रहे हैं वैसे हाई कोर्ट ने भी बहुत बढ़िया बजाया है।
तरीका अलग है, काम एक ही किया है हाई कोर्ट ने, एकदम हमारे जैसा। हाई कोर्ट को बेवकूफ मोदी सरकार बना रही थी, यानी ऑनलाइन अस्पतालों में बेड खाली दिखा रही थी, लेकिन असल में हालात कुछ और ही थे। बस हाई कोर्ट में बहस करते हुए गुस्से में आकर हाई कोर्ट ने बीजेपी के वकील से कहा कि अच्छा बेड है तुम्हारे पास, ओहो अच्छा, ओह चलो लगाओ फोन अस्पताल में। अब जब लाइव स्पीकर पर डाल के पूछा गया भैया जी अस्पताल में बेड है, क्योंकि ऑनलाइन सीटें दिखा रहा है कि ये 150-200 बेड हैं आपके यहाँ, ऑनलाइन दिखा रहा है, उधर से आवाज आई फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, किसी भी लेवल पर एक भी बेड खाली नहीं है। किसने वाट लगाई? हाई कोर्ट ने ऐसा सुनाया। अच्छा स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, वरना कहेंगे अपने मन से बोल रहा है ये। अपने मन से तो बीजेपी की आईटी सेल बोलती है बाबा, रजा गराफी नहीं बोलता, सबूत के साथ बोलता है। दोस्तों अब मेन बात, सबसे इंपॉर्टेंट खबर जिसका आप इंतजार कर रहे थे। मैंने सबसे पहले ही सबूत के साथ पिछली रिपोर्ट में बता दिया था कि सबसे ज्यादा मदद करने वाला भारत की अगर कोई है तो वो मुस्लिम मुल्क है, और सबसे पहले सऊदी अरब ने मदद पहुंचाई थी। अब सऊदी अरब से मदद पहुंच रही है, सारी दुनिया जानती है, लेकिन जनता तक नहीं पहुंच रही है। टाइम बहुत लग रहा है। टाइम क्यों लग रहा है, कभी सोचा है आपने? अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो समझ जाइए कि शायद आप गोबर तो नहीं खा रहे हैं, क्योंकि देखिए हम जैसे लोग गोबर नहीं खाते हैं तो दिमाग सही टाइम पे सही जगह पहुंचता है। पहले ही रिपोर्ट बना चुके थे हम कि भैया ये सोचो कि सही समय पर आपको सहायता क्यों नहीं पहुंच रही है, जबकि भारत के पास आ गई है। सऊदी अरब 4 से 5 बार मदद भिजवा चुका है, लेकिन एयरपोर्ट पे काम क्या किया जा रहा है? सऊदी अरब से मदद तो लेंगे हम, लेकिन नाम नहीं बताएंगे हम, क्योंकि इससे हमारे बच्चों यानी अंधभक्तों की और भाजपा की बेइज्जती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम तो मुसलमानों का बाइकआउट करने की बात करते थे, आज थूक हम चाट रहे हैं। दोस्तों अब सबूत आ गया है सामने। ससुरों ने मदद तो ली उनसे, खैरात तो ले ली। रमजान चल रहे हैं, रमजान में मुसलमानों को कहा जाता है जितना ज्यादा हो सके गरीबों में दान दो। अब सऊदी बड़े चालाक होते हैं, ससुर इतना सारा दान दे दिए, उन पर फर्क भी नहीं पड़ा, करे और मदद करेंगे भैया, खैरात तो हम सबसे ज्यादा देते हैं, जितनी मर्जी मदद ले लो हमसे, ज़कात निकालने का वैसे भी वक्त आ। तो दोस्तों अब क्या हुआ, ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि आखिर क्यों टाइम लग रहा है एयरपोर्ट पर। वहां से सऊदी अरब से मदद आ रही है, ये ससुर के नाती, क्योंकि समझ है, क्योंकि भैया हम दो हमारे दो की सरकार है। किसानों ने अंबानी अडानी का भांडा फोड़ दिया था, खूब बेइज्जती हुई थी, अडानी अंबानी की पोल खोल दी गई थी, इमेज काफी खराब हुई थी। तो अब उसकी इमेज ठीक कराने के लिए हमारे नकली रविंद्रनाथ टैगोर साहब पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कसम खुदा की अगर ये वफादारी तुम भारतवासियों से करते, जो वफादारी तुम अदानी अंबानी से कर रहे हो, आज देश का बच्चा बच्चा, ये भी तो अंधभक्त तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, तब देश का बच्चा बच्चा तुम्हारे लिए अपनी जान हथेली पे लेके घूमता। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आप देख रहे हैं ससुर के नातियों ने स्टिकर छपवा लिया सऊदी अरब के स्टिकर पे चिपकाने के लिए। लेकिन कहते हैं ना अंधभक्त होते ही जाहिल हैं। और मजे की बात यह है कि अल्लाह का नाम तुम छुपा नहीं सकते। स्टिकर पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम्हारी औकात ही नहीं है उसको छुपाने की। अल्लाह के नाम को कोई छुपा नहीं सका और तुम्हारे हाथ में था ये सब कुछ, फिर भी तुम नहीं छुपा सके। तुम्हारी औकात ये है। दोस्तों दिल्ली के कई अस्पतालों में इस तरह से गैस पहुंची जिस पर आधा स्टिकर पीछे से दिख रहा था कि हाँ सऊदी अरब का स्टिकर है, उस पर चिपका हुआ है रिलायंस का स्टिकर। औकात अब वो आएगी नजफगढ़ की लौंडिया पंचायत पुत्र। अच्छा मुझे ये बताओ, चलो ठीक है हम पंचर पुत्र हैं तो तुम मदद क्यों ले रहे हो? नहीं हमारे राम जी के शहर से भी तो वहां उनको कौन सा राम का शहर? कौन सा राम का शहर भाई? अयोध्या। अयोध्या में बीजेपी कुत्ता की नाइन हार गई है। अयोध्या में बीजेपी को दौड़ा के पीटा है। अयोध्या में एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, एक भी मेडिकल
मुझे चांद छछूर के नाते कुछ भी कुछ भी कुछ भी। दोस्तों कैसा लगा आपको? इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अंधभक्तों को जहां आपको नजर आ जाए ऐसे ही वीडियो उठा के उनके मुंह पे चिपका दीजिएगा। एक ही गुजारिश है, वो अपने धर्म की औकात बताते हैं, हमारे नबी हमारे धर्म को गाली, हमारे इस्लाम को गाली बक के, और वो अपने धर्म की औकात ये दिखाते हैं कि देखो हमारा हिंदुत्व तो गाली बकना सिखाता है, हमारे श्री राम ने तो गालियां बकनी सिखाई है। तो दोस्तों हमारा मजहब ये नहीं सिखाता, वो हमारे मजहब को गाली बक रहे हैं, बकने दीजिए। हमारा मजहब इतना खूबसूरत है, हमारा धर्म इस्लाम इतना खूबसूरत है कि किसी के गाली बकने से हमारा मजहब कोई गंदा थोड़ी ना हो जाएगा। अब दुनिया भर में मोदी के फोटो पर चप्पलें पड़ रही हैं, फर्क पड़ गया मोदी पर? कुछ तो सीखा मोदी से। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस रिपोर्ट को हर जगह शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा, गोदी मीडिया की सजा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मजा। भैया जी आपके तो पसीने छूट गए। अबे मेरे तो पसीने छूटे हैं, अनभक्तों का तो कुछ और ही छूट जाएगा।